31 के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और इसीलिए नववर्ष की शुभकामनाएं ले लीजिए। आप हुंकार देख रहे हैं इस नए वर्ष 2022 में। लेकिन आज का जो पहला सवाल है वो यही कि क्या भगवान राम के बाद अब बीजेपी भगवान कृष्ण के भरोसे है? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ने वाला है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चर्चा चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस चर्चा की वजह है बीजेपी के एक सांसद की चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है बीजेपी के अध्यक्ष को। योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग करते हुए यह चिट्ठी लिखी गई है। उसी मथुरा का जिक्र हो रहा है जिसका अक्सर अयोध्या और काशी के साथ जिक्र होता है। बीजेपी कभी नहीं भूलती, जब जिक्र काशी और अयोध्या का हो रहा होता है तो मथुरा जरूर आता है। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, काशी में भव्य और दिव्य विश्वनाथ धाम के दर्शन श्रद्धालु कर ही रहे हैं, तो क्या बारी मथुरा के भव्य मंदिर के निर्माण की है? और क्या योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने का यही मकसद भी है, या फिर मथुरा से योगी का चुनाव लड़कर या उन्हें वहां से चुनाव लड़ाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से जो नाराजगी उपजी है उसको दूर करना चाहती है? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, और इसीलिए चाहती हूं पहले इस रिपोर्ट को आप देख लें। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वृक्ष क्षेत्र की पवित्र रज का कण कण ये चाहता है। भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। रात हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें तो कुछ अलग ही रहेगा। सभी अयोध्या वासी चाहते हैं कि योगी जी इस बार जो चुनाव अयोध्या से ही लड़ें। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं? ये अटकलें बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की इस चिट्ठी से उठ खड़े हुए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। हरनाथ सिंह यादव अपनी मांग के समर्थन में सपने का हवाला दे रहे हैं। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। उस आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा कि वृक्ष क्षेत्र की पवित्र रज का कण कण ये चाहता है। भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि भगवान कृष्ण उन्हें रोज सपने में सरकार बनाने का आशीर्वाद देते हैं। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि अगर बेटा परीक्षा में न पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। रात हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू होने से 5 दिन पहले योगी ने अमरोहा में अपनी रैली के दौरान मथुरा में भव्य मंदिर बनाने का भरोसा दिया था। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के नेता बार बार मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ मथुरा में भव्य मंदिर की उम्मीदें बढ़ेंगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से नाराज लोगों को भी मनाने में कामयाब हो सकते हैं। खबर बड़ी दिलचस्प है। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो भी नजर आ रहे हैं। विशाल मिश्रा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी को बहुत सारी मुबारकबाद नए साल की। और शुरुआत खान साहब आपसे कर रही हूँ, मथुरा की बारी है। अयोध्या के लोगों ने तो नकार दिया,
यहां तक कि श्री राम जन्मभूमि के जो मुख्य वहां के पुजारी हैं श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, भाई थोड़ा सा आवाज इको कर रहा है, थोड़ा ठीक कर दीजिए प्लीज खान साहब का, और आवाज बढ़ा दीजिए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि योगी जी को मेरा सलाह है कि अयोध्या से चुनाव लड़ें। गोरखपुर के लोगों ने पहले ही नकार दिया। आपने देखा कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी बाजी मारी थी। अब सवाल इस बात का है कि योगी जी वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चुनाव लड़े कहां से। कभी वो ट्वीट करते हैं, कभी वो सपने में आते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूं मुख्य जी, क्या मथुरा में महंगाई बेरोजगारी नहीं है? वहां कानून व्यवस्था खराब नहीं है? क्या वहां के लोग परेशान नहीं है? योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी जाएंगे उनको महंगाई उनका पीछा करेगा, कानून व्यवस्था उनका पीछा करेगा। और जितनी भी समस्याएं हैं, क्या कोरोना में मौतें मथुरा में नहीं हुई हैं? अब योगी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो चुनाव लड़े कहां से। आज आप देखिए जिस तरीके से जन विश्वास वो चुनाव लड़ तो रहे हैं। 2007 के बाद दो मुख्यमंत्री कहां चुनाव लड़े? वो तो जनता के दरबार में गए ही नहीं। 2017 में तो चुनाव नहीं लड़े थे रूबिका जी। आप इस बात को समझिए, आखिर अचानक ये ट्वीट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, तो जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या अब तक नहीं लड़े हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं है? 2007 के बाद से दो मुख्यमंत्री, दोनों जो हैं जनता के दरबार में जाने से कतराए। उसमें से एक आपके भी मुखिया थे, तो उनकी कॉन्फिडेंस की कमी कौन सपने में आया था आपके कि आपको चुनाव ना लड़ना है? सुनिए, मुझे मौका तो दे। देखिए, हमारे नेता आज सर्वमान्य नेता हैं। आज जो जनसैलाब उनके चारों तरफ उमड़ रहा है, आप देख रही है ना जो यात्रा निकल रही है, लोगों का विश्वास किस कदर माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है, इस बात को समझिए। और ये डर सता रहा है माननीय योगी जी को, उसी डर की वजह से आज जनसैलाब है। तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? आप जवाब दे दीजिए मुझे। माननीय अखिलेश यादव जी कहीं से भी चुनाव लड़े, कहां से? मैं दावा करता हूं जो विपक्षी होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, ठीक है, ये मैं दावा करता हूं। हाँ, आप दावा कीजिए। और ये हमारे पार्टी की रणनीति है। अभी तो जनता चाहती है वो जनता के बीच में रहे। मुझे ये बताइए, कहां से मन बनाया है? चुनाव लड़ेंगे? ये आप वादा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता के ऊपर है। अच्छा, ये आपके नेता के ऊपर है। योगी आदित्यनाथ अगर डिसाइड करें तो वो आपको दुखने लगता है, क्यों भाई? ये आपके नेता के ऊपर है। योगी चुनाव लड़े ना लड़े, कहां से लड़े, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर अभी तो तय ही नहीं कर पा रहे मैडम। रूबिका जी बताइए ना, कहां से चुनाव लड़ेंगे? उनको डर सता रहा है। खान साहब, ये तो तय कर लिया उन्होंने कि वो चुनाव लड़ेंगे। प्रभु, आपने तय किया कि चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे? तय किया कि नहीं किया? मैं वही कह रहा हूं, जो मुझे मौका दे। देखिए, आप समझ लो, हमारे नेता, मैं फिर दावा करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से, यहां तक कि गोरखपुर से भी अगर सीट लड़ेंगे, अजीज खान साहब, मैं आपके दावे पर यकीन करने को तैयार हूं। वो जन सैलाब भी इस बात की गवाही दे देगा। लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेता तय करेंगे वो कहां से चुनाव। ये जो मासूमियत है ना विशाल जी, देख रहे हैं आप, अजीज खान साहब की मासूमियत कि मेरा नेता तय करेगा वो चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, कहां से लड़े कि नहीं लड़े। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़े और कहां से लड़ रहे हैं, इस पर एतराज हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।